हाय फ्रेंड्स, समी ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। ये टोयोटा की कोरोला अल्टीज़ गाड़ी है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो चेक लाइट आ रहा है, ये येलो वाला। ये आप देख सकते हैं, ये येलो कलर का जो लाइट दिख रहा है, ये चेक इंजन लाइट बोलते हैं इसको। तो अभी इग्निशन ऑन है अपना, तो अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी ये लाइट नहीं जा रहा है, तो ये लाइट क्यों नहीं जा रहा है इसको चेक करेंगे स्कैनिंग करके। और इसका जो आरपीएम है, आरपीएम भी देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है गाड़ी, ऐसा वाइब्रेशन थोड़ा कर रहा है। तो इसको स्कैनिंग करते हैं। सबसे पहले स्कैनिंग में क्या फ़ॉल्ट आता है, स्कैनर नीचे लगा दिया है, तो अभी ये मोबाइल में स्कैनिंग करेंगे इसका। तो इसका रीड फ़ॉल्ट करेंगे, क्या फ़ॉल्ट आता है। तो रीड फ़ॉल्ट किया तो इसमें आ रहा है सिलेंडर नंबर 1 मिसफायर डिटेक्टेड P0301 फ़ॉल्ट आ रहा है, करंट में फ़ॉल्ट आ रहा है ये। तो इसका जो एक नंबर सिलेंडर है, बाकी और कोई फ़ॉल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही फ़ॉल्ट आ रहा है। एक नंबर जो सिलेंडर है इसका वो मिसफायर कर रहा है, जिसकी वजह से ये P0301 का फ़ॉल्ट आ रहा है और चेक लाइट आ रहा है। तो अभी इसका क्या करेंगे, ये एक बार क्लियर करके देखते हैं फ़ॉल्ट कोड को कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर फॉल्ट मेमोरी, तो देख सकते हैं क्लियर फॉल्ट मेमोरी कंप्लीटेड हो चुका है। अभी वापस से रीड फॉल्ट कोड करेंगे, तो अभी तो फॉल्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा रेस करते हैं। अभी देख सकते हैं चेक लाइट भी चला गया है, चेक लाइट अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आरपीएम अभी भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी थोड़ा रेस करके देखते हैं कि चेक लाइट आ रहा है क्या। अभी रेस किया, तो अभी तो चेक लाइट नहीं आ रहा है। तो अभी इसको क्या करेंगे, वापस से रीड फॉल्ट कोड करेंगे। तो रीड फॉल्ट कोड किया तो इसमें नो डीटीसी दिखा रहा है, मतलब फ़ॉल्ट अभी नहीं आ रहा है। तो इसमें लाइव डाटा में जाके चेक करेंगे कि कौन सा सिलेंडर मिसफायर कर रहा है। तो इधर लिखेंगे सिलेंडर मिसफायर, तो ऑल सिलेंडर मिसफायर काउंट सेलेक्ट करेंगे और सिलेंडर नंबर 1 2 3 4, ये चारों सिलेंडर को चेक करेंगे रीड डाटा में जाके। तो इसमें देख सकते हैं सिलेंडर 2 मिसफायर 0, 3 मिसफायर 0, 4 मिसफायर 0, मतलब सिलेंडर 1 जो मिसफायर है वो सिर्फ 1 नंबर ही मिसफायर दिखा रहा है, उसका ही फॉल्ट आ रहा था पहले। तो अभी इसका एक नंबर का सिलेंडर है, उसका स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल दोनों चेक करेंगे। तो अभी चलते हैं आगे इंजन की तरफ, बोनट खोल देंगे। बोनट खोल के अभी बोनट खोलेंगे और जाके चेक करेंगे। तो देख सकते हैं बोनट खोल दिया, अभी इंजन कवर हटाएंगे। तो इसका इंजन कवर हटा दिया है, तो ये इसका इग्निशन कॉइल लगा हुआ है एक नंबर, ये कॉइल निकालेंगे, निकाल के चेक करेंगे। बोल खोलो इसमें। बाकी ये 2 कॉइल पहले इसका चेंज किया हुआ है, देख सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर नया कॉइल दिख रहा है, ये पहले चेंज किया हुआ है। और ये 1 नंबर 4 नंबर जुना है। तो अभी क्या करेंगे, 1 नंबर का कॉइल निकाल के 2 नंबर में डालेंगे और उसको चेक करेंगे कि फॉल्ट अगर 2 नंबर में आएगा तो फिर कॉइल उसका चेंज करना पड़ेगा। अभी ये बोल्ट खोल दिया इसका, अभी इसको ऐसे ऊपर उठा के चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काम तो कर रहा है ये, लेकिन इसमें अगर करंट बॉडी में लीक होएगा तो भी वो प्रॉब्लम देता है। तो इसको एक बार निकाल के चेक करेंगे। ये वाला भी खोलो। अभी ये 2 नंबर का कॉइल 1 नंबर में लगाएंगे पहले। देख सकते हैं अभी पहले गाड़ी बंद कर देंगे, गाड़ी बंद करके उसको चेंज करेंगे। तो गाड़ी बंद कर दिया है, अभी ये दोनों आपस में चेंज कर देंगे। इसको इसमें पलटी मारो। इसका सॉकेट है, इसको थोड़ा प्रेस करके निकालना पड़ता है। देख सकते
सकते हैं सॉकेट निकल गया। अभी एक और सॉकेट है, दोनों सॉकेट निकल गया है। अभी ये जो 2 नंबर का कॉइल है इसको 1 नंबर में लगाएंगे और 1 नंबर में जो फॉल्ट आ रहा था मिस फायर का, तो ये कॉइल को 2 नंबर में लगा देंगे। ये लग चुका है। इसका सॉकेट अच्छे से लगा देंगे ताकि वो निकले नहीं। तो देख सकते हैं सॉकेट लगा दिया। बोल्ट अभी नहीं लगाएंगे, अभी स्टार्ट करके चेक करेंगे। पहले गाड़ी स्टार्ट करो। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है। अभी अंदर चल के स्कैन करके चेक करेंगे। ये गाड़ी स्टार्ट है, तो अभी स्कैनिंग करके देखते हैं रीड डाटा में क्या फॉल्ट आ रहा है। तो अभी रीड फॉल्ट कोड करते हैं क्या फॉल्ट आ रहा है। तो सिलेंडर नंबर 1 मिसफायर डिटेक्टिव दिखा रहा है अभी भी, और आरपीएम जो है हल्का ऊपर नीचे अभी भी हो रहा है। तो लाइव डाटा में इसका चेक करेंगे। सिलेंडर मिसफायर काउंट ओके। तो अभी भी देख सकते हैं इसका सिलेंडर नंबर 1 मिसफायर दिखा रहा है। देख सकते हैं सिलेंडर नंबर 1 मिसफायर अभी भी काउंट हो रहा है, मतलब अभी भी मिसफायर दिखा रहा है वो। तो इसका स्पार्क प्लग चेक करेंगे। स्पार्क प्लग की वजह से भी गाड़ी मिसफायर करती है। तो इसका 1 नंबर का स्पार्क, और गाड़ी में अभी भी थोड़ा वाइब्रेशन है। आरपीएम देख सकते हैं हल्का ऊपर नीचे हो रहा है। आइडलिंग पर है गाड़ी और आरपीएम इसका ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी इसका स्पार्क प्लग निकाल के चेक करेंगे। गाड़ी बंद कर देते हैं। गाड़ी बंद कर दिया है, अभी स्पार्क प्लग निकाल के चेक करेंगे। अभी इसका स्पार्क प्लग खोलेंगे। ये कॉइल निकाल के इसको साइड में रख देंगे। इसको ऐसा साइड में रख देंगे इधर, और स्पार्क प्लग निकालेंगे इसका। देख सकते हैं इसका स्पार्क प्लग खोल रहा है। तो देख सकते हैं इसका प्लग खोल दिया है। 1 नंबर का स्पार्क प्लग है। अभी ये स्पार्क प्लग जो है 2 नंबर में डाल के चेक करेंगे। 2 नंबर का भी खोल रहे हैं स्पार्क प्लग। तो देख सकते हैं 2 नंबर का स्पार्क प्लग है। इसको निकालेंगे। अभी 2 नंबर का 1 नंबर में लगाएंगे और 1 नंबर का 2 नंबर में लगाएंगे। तो अभी ये 2 नंबर का 1 नंबर में लगा रहे हैं। लगा के फिर इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो देख सकते हैं स्पार्क प्लग फिटिंग हो चुका है। तो अभी इसका वापस से कॉइल लगा रहे हैं। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके वापस इसको चेक करेंगे। तो चलते हैं फिर गाड़ी के अंदर। तो अभी इग्निशन ऑन कर लिया इसका। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो चेक लाइट तो नहीं आ रहा है क्योंकि वो डिलीट किया था पहले फॉल्ट, इसलिए चेक लाइट नहीं आ रहा है। तो अभी देख सकते हैं इसका जो सिलेंडर 1 में जो मिसफायर था वो भी 2 नंबर सिलेंडर में मिसफायर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है। तो इसका स्पार्क प्लग चेंज करेंगे, नया स्पार्क प्लग लगाएंगे 2 नंबर वाले में। तो अभी 2 नंबर का स्पार्क प्लग निकालेंगे। स्पार्क प्लग निकाल के चेक करेंगे। तो अभी गाड़ी बंद कर देते हैं। गाड़ी कर देंगे बंद और बाहर चल के इसका 2 नंबर का स्पार्क प्लग खोलेंगे। तो अभी देख सकते हैं इसका 2 नंबर का स्पार्क प्लग खोल रहे हैं। इग्निशन कॉइल निकाल दिया है, अभी इसका प्लग खोल रहे हैं। स्पार्क प्लग बाहर निकालेंगे, इसका पूरा खोल दिया है। देख सकते हैं अभी इसका प्लग बाहर निकालेंगे। 1 मिनट।
देख सकते हैं इसका स्पार्क प्लग निकाल दिया है। तो ये स्पार्क प्लग है, अभी इसको चेंज करेंगे। अपने पास से एक दूसरा स्पार्क प्लग लगाएंगे और इसको चेंज करेंगे। तो लगाएंगे दूसरा स्पार्क प्लग। देख सकते हैं अभी दूसरा स्पार्क प्लग अपने पास से लेकर आए हैं। सेम स्पार्क प्लग है, ये एक दूसरी गाड़ी का चेंज किया था, तो अभी इसमें लगा के इसको फिटिंग करेंगे। ये लो अब इसको टाइट कर देंगे। टाइट करके फिर गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो अभी ये टाइट हो चुका है। अभी इसका इग्निशन कॉइल लगा देंगे। इग्निशन कॉइल लगा दिया है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करके इसको चेक करेंगे। तो चलते हैं फिर अंदर। देख सकते हैं गाड़ी में आ गए हैं। गाड़ी का इग्निशन ऑन है, अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुका है और अभी इसका स्कैनिंग करके देखेंगे। पहले इसका रीड फॉल्ट कोड करेंगे। रीड फॉल्ट में तो नो DTC आ रहा है। लाइव डाटा चेक करेंगे इसका रीड डाटा में जाके। सिलेंडर मिसफायर लिखेंगे इसमें। सिलेंडर 1 2 3 4 ऑल सिलेंडर मिसफायर काउंट, इसको ओके करेंगे। देख सकते हैं अभी इसका ऑल सिलेंडर मिसफायर्स काउंट जो है 0 दिखा रहा है। मतलब अभी एक भी सिलेंडर इसका मिसफायर नहीं हो रहा है। गाड़ी को थोड़ा रेस देंगे। अभी RPM भी देख सकते हैं कितने पे जा रहा है। पहले 5 तक RPM जा रहा था, अभी 7 तक RPM जा रहा है खड़ी गाड़ी पे। और इसका मिसफायर जो है 0 दिखा रहा है। अभी कोई भी सिलेंडर मिसफायर नहीं हो रहा है। ना सिलेंडर नंबर 1 हो रहा है, ना सिलेंडर नंबर 2। दोनों में से कोई भी मिसफायर नहीं हो रहा है। अभी इसका RPM चेक करेंगे। RPM भी देख सकते हैं एकदम एक्यूरेट 800 पे RPM है इसका, और ऊपर नीचे ज़रा भी नहीं हो रहा है। तो इसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसका स्पार्क प्लग का इशू था जो चेंज कर दिया हमने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।